हेलो एवरीवन। आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम बीजगणितीय गुणनखंड कैसे करते हैं। ठीक है, अगर आपको बीजगणितीय गुणनखंड नहीं करने आता है या तो आप कंफ्यूज खाते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से बताऊंगा कि आप बीजगणित के गुणनखंड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो 8a² b प्लस 18a³ b² है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आप क्या करिए, जितने भी पद दिए गए हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे दो पद दिया गया है 8a² b और ये 18a³ b², यानी कि यहाँ पे टू टर्म दिए गए हैं, यानी कि दो पद दिए गए हैं। पहला 8a² b और दूसरा 18a³ b² है। तो आप क्या कीजिए, जितने भी पद हैं उनका आप गुणनखंड के रूप में इनको आप पहले तोड़िए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 8 है, 8 को आप तोड़ते हैं, यानी कि 8 का आप अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या आता है 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8 आ जाएगा। फिर यहाँ आप देखिए ए पे घात कितनी है, 2 है, तो ए को भी दो बार तोड़ लीजिए। और यहाँ पे ये यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पे गुणा है और ये बी एक ही बार है तो इसको ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, इस 18 है ना, 18 का आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 गुणे 3 गुणे 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए ए पे घात कितनी है 3 है, तो ए का ही ए में 3 बार गुणा करके तोड़ दीजिए। फिर यहाँ आप देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, गुणा है। बी पे घात 2 है तो बी का ही बी में 2 बार गुणा करके लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए आप क्या कीजिए, आपको देखिए प्लस के इधर और प्लस के उधर जो आपको कॉमन लगे, यानी कि जो दोनों में मिलेगा उसी को आप क्या करेंगे, बाहर करेंगे। बाहर कैसे करेंगे, देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 बाहर। फिर यहाँ पे देखिए इसमें और एक 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है तो हम लोग ये कॉमन नहीं ले सकते हैं। इसमें और एक 2 है, इसमें एक 2 और नहीं है तो नहीं लेंगे, क्योंकि ये 2 इस 2 का कॉमन हो चुका है, ये दोनों खत्म हो चुके हैं। अब ये बचा है, ये बचा है, तो ये दोनों 2 बार है लेकिन यहाँ पे 2 बार नहीं है, तो हमारा ये 2 तो कॉमन है नहीं। ये 3 इसमें है लेकिन 3 इसमें नहीं है तो ये भी नहीं कॉमन है। इसमें ए है, इसमें भी है तो ये कॉमन हो जाएगा। इसमें और एक ए है, इसमें और एक है तो ये कॉमन हो जाएगा। अब इसमें एक बी है, इसमें भी 2 भी है, एक भी कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ आप देखिए 2 के अलावा और क्या कॉमन है, ए कॉमन है। तो देखिए एक से अधिक जब कॉमन होते हैं तो उनका गुणा कर लिया जाता है, यानी कि ए का ए गुणे, फिर यहाँ देखिए ए गुणे, फिर यहाँ पे बी है। अब देखिए ऐसे आप फिर कोष्टक बनाइए, यानी कि जो जो कॉमन था उनको हमने बाहर लिया, 2 को बाहर लिया, ए को बाहर लिया, फिर ए को बाहर लिया, फिर बी को बाहर लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो बचेगा उसको अंदर लिखिए, यानी कि क्या बच रहा है, जो जो कॉमन नहीं है, ये 2 कॉमन नहीं है तो इसको अंदर लिखिए। फिर यहाँ पे गुणे का चिन्ह बनाइए, क्योंकि और भी जो कॉमन नहीं है वो अंदर ही हो जाएंगे, उनके गुणा करके उनको अंदर ही फिर लिख दिया जाएगा। फिर यहाँ आप देखिए ये 2 और ये 2 के अलावा और बाकी तो हमने कॉमन ले लिया है। यहाँ पे प्लस है ना, तो प्लस का चिन्ह बनाइए। ये 2 हमने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, 3 बचेगा। फिर ये 3 नहीं कॉमन है। फिर यहाँ देखिए फिर गुणे, ये 2 हमने कॉमन ले लिया, एक ए बचा है तो ए हो जाएगा। फिर गुणे ये बी नहीं कॉमन लिया गया तो ये बी अंदर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप क्या करिए, अब इन सब का आप गुणा करके लिख दीजिए। ये 2 यहाँ पे है तो 2 लिखिए, ए यहाँ पे तो ये a² हो गया। ये b है ना, तो b को ऐसे लिख लीजिए। फिर कोष्टक बनाइए, फिर 2 दूना कितना हो जाएगा 4, फिर प्लस 3 त्रिका 9, यहाँ पे a है b है तो ये हो जाएगा हमारा ab। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया गुणनखंड। ठीक है, अब आइए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 10x² माइनस 12x पे 4 प्लस 16x पे 5। तो आप क्या करिए, यहाँ पे देखिए उसी तरह से जो आपका संख्या है उसको आप पहले तोड़ लीजिए। यहाँ पे 10 है ना, 10 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 गुणे 5 होगा। फिर यहाँ पे देखिए फिर गुणे, x पे 2 घात है तो x को भी 2 बार तोड़ लीजिए। फिर यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह वो कर दीजिए, रख दीजिए। फिर यहाँ पे 12 है ना, 12 को आप तोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 2 गुणे 3 आएगा, क्योंकि 2 दूना 4 3 12 है। ठीक है, फिर यहाँ पे गुणे, x पे कितना घात है, x पे हमारा 4 घात है तो x को 4 बार तोड़ लीजिए। ठीक है, 1 2 3 4। फिर यहाँ पे प्लस है ना, तो प्लस का चिन्ह बनाइए। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको 16 दिख रहा है, 16 को भी तोड़िए तो 2 गुणे ये 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे गुणे, x पे 5 है तो x को भी 5 बार तोड़िए, x गुणे x। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पे इसमें 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो हम 2 बाहर ले लेंगे।
इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें भी 5 नहीं है, तो आप 5 कॉमन नहीं लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करिए कि यहाँ पे 5 नहीं कॉमन है तो 5 छोड़ दीजिए। इसमें x है, इसमें x है, और हमारा इसमें x है, इसमें और एक के x है, इसमें भी और एक x है, इसमें भी और एक x है। इसमें सिर्फ 2 x था जो कि हमने दोनों कॉमन ले लिया। इसमें और भी इन दोनों में x कॉमन है, लेकिन इसमें भी कॉमन होना चाहिए, तभी हम लोग कॉमन लेंगे। यानी कि जो तीनों में कॉमन होगा वही हम लोग कॉमन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कॉमन हो गया और गुड़े ये x कॉमन हो गया, फिर गुड़े फिर ये x कॉमन हो गया। अब कोष्टक में क्या बचेगा, 5 बचेगा। फिर यहाँ पे देखिए ये 5 बचा है और कुछ नहीं बचा है, माइनस है ना, तो माइनस। फिर ये 2 कॉमन नहीं है तो 2 को फिर लिख लीजिए, फिर 3 कॉमन नहीं है 3 को भी लिख लीजिए, फिर गुड़े। फिर यहाँ पे x और x कॉमन नहीं है तो x गुड़े x को लिख लीजिए, फिर प्लस है तो प्लस बनाइए। फिर ये 2 1 2 3 यानी कि 2 3 कॉमन नहीं है, यानी कि ये 1 2 3 यानी कि 2 2 3 बार कॉमन नहीं है। फिर गुड़े ये x भी कॉमन नहीं है, फिर ये भी वाला x कॉमन नहीं लिया गया, फिर ये भी वाला x कॉमन नहीं लिया गया है। ठीक है, कॉमन उसी को लिया गया जो तीनों में कॉमन है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तभी 2 कॉमन लिया गया। इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तभी x कॉमन लिया गया। इसमें और एक x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तभी ये x कॉमन लिया गया। इन सब के अलावा और कुछ कॉमन नहीं है तो वो हमने नहीं लिया है। ठीक है, अब आप क्या करिए, जो बाहर है उनका फिर गुणा करके लिख दीजिए, यानी कि 2। फिर यहाँ देखिए x और x है, यानी कि ये 2 बार है तो x पे 2 लिख दीजिए। फिर यहाँ देखिए 5 है ना, तो 5 ऐसे ही लिख लीजिए। फिर 2 तिहाई 6। फिर यहाँ पे x का गुणा x में करेंगे तो आप क्या आएगा, x स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए प्लस 2 दूना 4, 4 दूना 8, और यहाँ पे x कितनी बार है, 1 2 3, तो यहाँ पे x पे 3 बना दीजिए। तो ये हमारा हो गया इसका गुणनखंड। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका हमें गुणनखंड करना है, यानी कि फैक्टराइज करना है। यानी कि 25a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस 70ab। तो आप ये क्या करिए, 25 को आप तोड़िए तो 25 ये 5 से ही कटेगा, यानी कि 5 गुणे 5 के रूप में टूटेगा ये। ठीक है, और किसी संख्या का गुणा करने पे 25 नहीं आएगा, सिर्फ 5 का ही 5 का गुणा करने पे 25 आएगा। फिर यहाँ पे देखिए a कितनी बार है, 2 बार है, तो a पे a गुणे a हो गया। ठीक है, फिर यहाँ देखिए प्लस ये 49 है ना, 49 7 गुणे 7 के रूप में ही टूटेगा, क्योंकि 7 का ही 7 में गुणा करने पे 49 आएगा, और किसी भी संख्या का आप गुणा करके देख लीजिए 49 नहीं आएगा। फिर यहाँ देखिए गुणे b पे घात 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b गुणे b। ये प्लस क्या है, प्लस। अब यहाँ पे प्लस 70 है ना, 70 को आप तोड़ेंगे तो ये 2 गुणे 5 गुणे 7 और गुणे a भी है, यानी कि a गुणे b। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे कि क्या आप ये 5 कितनी बार है, 2 बार है, तो 5 को 1 बार लिख लीजिए। फिर ये 1 भी 2 बार है ना, तो a को 1 बार लिख लीजिए और इसकी घात बना दीजिए 2, क्योंकि 5 पे 2 घात है, क्योंकि 5 2 बार है और a भी 2 बार है तो a पे 2 हो गया। ठीक है, 5a का होल स्क्वायर कर देंगे। फिर प्लस ये 7 है ना, 7 को लिखिए। फिर b है ना, b को लिखिए। 7 भी 2 बार है, b भी 2 बार है, तो 7b पे 2 बना दीजिए। फिर प्लस ये 2 को ऐसे लिख लीजिए, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा 5 के साथ क्या है, a है, तो यहाँ पे आप क्या करिए 5 के साथ इस a को 5 के पास कर लीजिए। फिर गुणे यहाँ पे हमारा 7 के साथ क्या है, b है, तो आप क्या करिए इस 7 के साथ b को कर लीजिए, यानी कि 7b कर लीजिए। फिर यहाँ पे देखिए क्या आपको ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में दिख रहा है, ये पूरा हमारा किस रूप में है, ये पूरा हमारा जो है ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में है। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसका फार्मूला होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है ना। यानी कि यहाँ पे देखिए a के जगह पे हमारा 5a है और b की जगह पे 7b है, और ये प्लस 2ab, a की जगह पे 5a है तो 5a, b की जगह पे 7b है तो b की जगह पे यहाँ पे 7b है। यानी कि ये हमारा हो जाएगा 5a प्लस 7b का हम लोग इसको लिख सकते हैं होल स्क्वायर, क्योंकि ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5a प्लस 7b पे घात कितनी है, 2 है, तो फिर 5a प्लस 7b का होल स्क्वायर है, यानी कि 5a प्लस 7b पे घात कितनी है, 2 है, तो आप इसको लिख लीजिए 5a प्लस 7b का 7b, और दूसरे कोष्टक में 5a प्लस
7b। ठीक है, क्योंकि 5a प्लस 7b पे 2 घात है तो इसको हमने 2 बार गुणा कर 2 बार हमने इसका खंड कर दिया है। ठीक है, घात 2 है तो हमने इसको 5a प्लस 7b 5a प्लस 7b के रूप में तोड़ दिया है। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 12xy। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, इस 4 को तोड़ेंगे तो आप ये 2 गुणे 2 के रूप में टूटेगा। ठीक है, और गुणे का चिन्ह बनाइए, फिर x पे घात 2 है तो x का भी x में ही 2 बार गुणा करके लिख दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए प्लस ये 9 को आप तोड़ेंगे तो ये 3 गुणे 3 के रूप में टूटेगा। फिर यहाँ पे देखिए गुणे y स्क्वायर है तो y को भी 2 बार तोड़ लीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए माइनस 12 को आप तोड़ेंगे तो ये 2 गुणे 3 के रूप में टूटेगा। फिर यहाँ पे गुणे हमारा क्या दिख रहा है, एक्स वाई है ना, तो x गुणे वाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 और ये x को ऐसे लिख लीजिए और यहाँ पे क्या करिए, 2 कितनी बार है, 2 बार है, x भी 2 बार है, यानी कि 2x पे 2 कर दीजिए, क्योंकि 2 भी 2 बार है, x भी 2 बार है। फिर यहाँ देखिए प्लस 3 भी 2 बार है, y भी 2 बार है, तो यहाँ पे 3 y पे कितना कर देंगे, 2 कर देंगे। फिर देखिए माइनस ये 2 को ऐसे ही रहने दीजिए, फिर गुणे का चिन्ह बनाइए, फिर यहाँ पे 2 है ना, 2 लिख लीजिए। यहाँ पे 2 के साथ क्या है, x है, तो यहाँ पे 2 के साथ इस x को कर लीजिए 2x। फिर गुणे यहाँ पे 3 के साथ क्या है, y है, यानी कि 3 को लिख कर और 3 के साथ y को ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अब ये हमारा किस रूप में है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के रूप में है। यानी कि ये हमारा फार्मूला होता है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप क्या कर लीजिए, 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये पूरा हमारा a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में। ठीक है, तो इसको हमने इस रूप में लिख लिया। अब देखिए 2x माइनस 3y पे पावर कितना है, 2 है, इसकी घात कितनी है, 2 है। क्या करिए, इसको आप 2 बार तोड़ लीजिए, यानी कि 2x माइनस 3y और दूसरे कोष्टक में 2x माइनस 3y। तो ये हो गया आपका गुणनखंड। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।